Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss sociological psychology, unit number 2, major perspectives of social psychology. तो इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. We can divide the task of scientific social psychology into two general categories. दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो है डिस्क्रिप्शन और दूसरा है एक्सप्लेनेशन. As a first step towards a scientific account of any phenomena, bird migrations, earthquakes, or intertribal warfare, we need an objective and reliable डिस्क्रिप्शन. सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन वो कहता है चाहिए होती है. पार्ट ऑफ द साइंटिस्ट डू इट टू डेवलप रिलायबल एंड वैलिड मेथड्स टू हेल्प देम अवॉइड केयरलेस एंड बायस्ड डिस्क्रिप्शंस. लेकिन वो कहता है फिर इस तरह की रिलायबल वैलिड मेथड का इस्तेमाल करें कि जो हमें डिस्क्रिप्शन मिले वो केयरलेस या बायस्ड ना हो. उसके बाद अ गुड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, उसके अंदर दूसरे नंबर पे एक्सप्लेनेशन आती है. अ गुड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कैन कनेक्ट मनी थाउजेंड्स ऑफ connected observations into an interconnected, coherent and meaningful pattern. अगर हम किसी अच्छी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये क्या करता है, चीज़ों को, थीरीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, ऑब्जर्वेशंस को, और इंटरकनेक्ट करता है. ज़्यादा वाबस्तगी होती है, ज़्यादा मीनिंगफुल पैटर्न होता है. द फिलोसोफर्स जूल हेनरी पॉइनकेयर compared scientific facts to the stone used to build a house, but he also observed that without a theory those facts are merely a pile of stones rather than a well formed house. जिस तरह वो कहता है कि हम पत्थरों को इकट्ठा करके एक घर बनाते हैं, तो अगर हम बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के कोई थ्योरी देते हैं तो ये क्या होगा, ये कोई घर नहीं बनेगा बल्कि इन पत्थरों का सिर्फ एक ढेर ही लगेगा. ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन. उसके बाद है हाउ सोशल साइकोलॉजी वॉज बॉर्न, अ ब्रीफ हिस्ट्री. इसका बैकग्राउंड क्या है. इफ़ देर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ साइकोलॉजी इट्स जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया. अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी शुरू कहाँ पे हुई थी, तो ये जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन आज से 150 साल पहले विल्हम वूंड का नाम आता है. अगर हम फादर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में आपसे पूछें तो उसका नाम क्या है, विल्हम वूंड है. उसने शुरू की थी. उसने देखा था कि भाई हमारा बिहेवियर, हमारी थॉट, हमारी अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं. ड्यू टू दिस पायनियरिंग रिसर्च मैनी नाउ कंसिडर वॉन्ट द इनफॉर्मल फादर ऑफ साइकोलॉजी. अबाउट 20 ईयर्स लेटर, उससे 20 साल बाद सिगमंड फ्रायड, ये दो नाम आपने याद कर लेने हैं, ठीक है, वॉज बिकमिंग फेमस इन वेना Austria of his controversial theories about how childhood experiences change adult personality and how our children hidden thoughts come out in dreams. सिगमंड फ्राइड ने ये बताया था कि बचपन के जो हमारे तजर्बात हैं वो हमारी आगे की ज़िंदगियों पे बड़े असरअंदाज होते हैं, और वो चीज़ें जिन सोचों को हम दबा के रखते हैं वो चीज़ें हमारे ख्वाबों तक में आती हैं. तो ये विल्हम वूंड और सिगमंड फ्राइड जो है, इन दोनों ने मिलके जो है वो साइकोलॉजी की बुनियाद रखी है. पहले फादर जो है वो विल्हम वूंड है, फिर सिगमंड फ्राइड है, और इन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, पर्सनालिटी, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने बात की है. तो ये आप देख लीजिएगा इसको. द सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव. The year 1908 saw the publication of the first two major textbooks titled Social Psychology. सोशल साइकोलॉजी के नाम से एक बुक जो है वो 1908 में पब्लिश हुई थी. एडवर्ड एल्सवर्थ रोज ने की थी ये, ठीक है. द स्प्रेड ऑफ लिंकिंग स्पिरिट्स थ्रू आ क्राउड. सोशल करंट्स के बारे में इसके अंदर बात हुई थी कि किस तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने बिहेवियर्स सोसाइटी में किस तरह से चेंज करते हैं.
उसके बाद द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है। देयर वाज अनदर टेक्स्ट कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी रिलीज्ड इन 1908। 1908 में एक और टेक्स्ट जो था वो रिलीज़ हुआ था। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जो था वो ओरिजिनली वो बायोलॉजी का प्रोफेसर या ट्रेंड था, उसने ये लिखी थी। विलियम मैकडोगल टुक एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव अडॉप्टिंग द व्यू दैट ह्यूमन सोशल बिहेवियर आर रूटेड इन फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशंस। वो कहता है कि फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशंस जो हैं उनके अंदर इनके सोशल बिहेवियर की रूट होती है, यानी उसी वजह से हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। मैकडोगल फॉलोड चार्ल्स डार्विन की 1873 में जो उन्होंने थ्योरी दी थी, उसमें वो बिहेवियर क्या है, स्माइलिंग क्या है, स्नीयरिंग क्या है, दूसरी इमोशनल एक्सप्रेशंस जो हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं इस पर्सपेक्टिव के अंदर। उसके बाद है सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव। ड्यूरिंग द डेकेड्स फॉलोइंग 1908 रोज ग्रुप Cantored perspective and McDougall's evolutionary approach declined in popularity. Instead, many psychologists adopted a social learning perspective. यानी कि उधर हमने देखा था, वो कहते थे कि आपकी जो साइकी होती है और आपकी जो फिज़िक होती है, इसकी बेस पे ही आपका बिहेवियर होता है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है नहीं, ये लर्निंग के थ्रू होता है, यानी हम सोसाइटी से सीखते हैं। पास्ट के लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो चीज़ें हम देखते हैं, रिवार्ड एंड पनिशमेंट्स, वो जैसे हमारे साथ लोग करते हैं वैसे ही हम आगे करते हैं। ऑन दिस व्यू वेदर वी लव और हेट एन अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, वेदर वी आर gregarious or reserved, and whether we desire to be a leader or a follower are all determined by the rewards and punishments we receive from our parents, our teachers and our peers. हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, हमारे साथी अगर हमें कोई रिवार्ड देता है, हमें लीडरशिप सिखाता है तो हम लीडर्स बनते हैं, अगर हम फॉलोशिप सिखाता है तो हम फॉलो करते हैं, नफ़रत, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो हैं हम सीख के ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं यहाँ पे। उसके बाद द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द सोशियो कल्चरल इवोल्यूशनरी एंड सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव्स ऑल एम्फसाइज द ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट। ईच अज्यूम्स दैट आवर सोशल बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रियल इवेंट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो भी इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से हमारे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। ड्यूरिंग 1930s एंड 40s कर्ट लेविन ब्रॉट आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सोशल साइकोलॉजी, आर्गिंग दैट सोशल बिहेवियर इज ड्राइवन बाय ईच पर्सनस सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ इवेंट्स इन द सोशल वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उनकी बेस पे हमारा बिहेवियर नहीं वो कहता बदलता, बल्कि हर बंदा उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करता है, उसकी वजाहत उसको हर और तरह से असर लेता है। तो जो असर वो लेगा उसी असर की बेस पे उसका बिहेवियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेदर यू डिसाइड टू वर्क टुवर्ड द गोल ऑफ बिकमिंग क्लास प्रेजिडेंट एंड डिपेंड ऑन योर सब्जेक्टिव गेस अबाउट योर चांसेस ऑफ विनिंग द ऑफिस। मतलब आप देखते हैं कि आपके चांसेस क्या हैं, क्या आप बन जाओगे प्रेसिडेंट। तो अगर आपको चांसेस नज़र आते हैं तो आप फिर डिसाइड करते हैं। ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, यानी आप अपने माइंड में उस चीज़ को एस्टिमेट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास कंबाइनिंग पर्सपेक्टिव्स हैं। ऑल्दो दीज पर्सपेक्टिव्स आर समटाइम्स व्यूड एज कंपीटिंग, ईच एक्चुअली फोकस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ सोशल लाइफ। इनमें से हर जो है वो एक डिफरेंट मिस्ट्री ऑफ सोशल लाइफ पे फोकस करता है। बिकॉज a single traditional perspective focuses on only one part of the picture. We need to combine and integrate the different approaches to see the full picture. वो कहता है हर चीज़ एक हद तक ठीक है, सबके जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे ठीक है। कहीं पे लोगों की नेचर ही ऐसी होती, कहीं पे वो अपनी सोसाइटी से चीज़ें सीखते हैं, कहीं पे वो उनको अपने माइंड में रख के एनालाइज करते हैं, फिर वो देखते हैं उन्होंने कैसे बिहेव करना है। तो ये है कंबाइनिंग पर्सपेक्टिव्स। अगर हमने कंप्लीट पिक्चर देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके चलना पड़ेगा।